बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नासिर अज़ीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर अज़ीम किंग कोरियन। इस लेक्चर में जो है ना वो आज फिर वही चैप्टर 1 के जो नेक्स्ट हरूफ तहज्जी इसमें रहते हैं वो हम सीखेंगे। चैप्टर 1 हमने जो पिछले लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, कॉन्सोनेंट पढ़े हमने, बुनियादी कॉन्सोनेंट, और उसके बाद माखज़ कॉन्सोनेंट पढ़े जो खिय, कै, थिगत, फियप और छियत। और अब की बार जो है ना वो हम पढ़ने जा रहे हैं संग कॉन्सोनेंट के डबल कॉन्सोनेंट। इसमें संगियक है, संग दिगत है, संग बियप है, संग शियत और संग जियत है। जी दोस्तों, तो इसको जो है ना मैं वाइट बोर्ड पे ले आता हूँ और इनको जो है मज़ीद तफसीलात के साथ आपको समझाता हूँ। ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी समझ में नहीं आएंगी और आप परेशान रहेंगे, क्योंकि बेसिक कोरियन है और बेसिक कोरियन को सीखते वक्त जो है ना वो कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा देखें, इसमें हमने सबसे पहले तो वो बुनियादी चीज़ें जो मैंने पीछे पढ़ाई हैं लेक्चर में वो अभी रिपीट करेंगे। कॉन्सोनेंट गियक के साथ गियक है, नियन है, दिगत, रियल, मियम, बियप, शियत, इयंग और जियत। ये 9 कॉन्सोनेंट थे, इनको बुनियादी कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके बाद हमने माखज़ पढ़े थे, खियक, थिगत, फियप, हियत और साथ छियत। ये 9 और 5 जो है ना वो 14 हो गए। और उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं संग कॉन्सोनेंट। संग कॉन्सोनेंट इनकी तादाद 5 है। संग मतलब डबल कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जी, इनको जोड़े भी कहते हैं, जोड़े, डबल जोड़े हो जाएंगे जी। इस तरह देखें, ये गियक है तो ये बुनियादी कॉन्सोनेंट में से गियक है और इसको जो है ना वो जोड़ा बना देंगे, डबल कर देंगे तो ये इसका संग बन जाएगा। नाम वही है, गियक ही है। हाँ, बस हमने इसको लिखना है संग गियक। संग गियक पढ़ेंगे इसको। हाँ, आगे ये दिगत है तो इसको जोड़ा बना देंगे तो ये बन जाएगा संग दिगत। ये जो है ये बीएफ है तो इसको भी जोड़ा बना देंगे। बस मामला ये है कि संग लगाना है साथ, संग बीएफ। संग का मतलब चूँकि जोड़ा होता है तो जोड़ा होने की वजह से संग संग साथ लगाना है। ये इशियत है जी, तो इसको जोड़ा बना दीजिए, बन गया संगशियत। और ये जियत है तो इसको जोड़ा बना दिया, ये बन गया संगजियत जी दोस्तों। तो ये हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो मुकम्मल हो चुके हैं आज। अब इनकी साउंड्स रहती हैं संग वाले कॉन्सोनेंट की। जारी बात है, हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं तो इनकी भी 3-3 ही होंगी। इसमें जो है ना वो एक नोट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखें, मैं नोट लिखवाता हूँ। नोट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी संग वाले कॉन्सोनेंट हैं इन्हें पढ़ते वक्त ज़ुबान को तालू के साथ दबाकर पढ़ते हैं। तो अब जब ज़ुबान को जो है ना वो तालू के साथ दबाकर पढ़ेंगे तो गा की आवाज़ निकालें। आप आहिस्ता नॉर्मल बोलें गा, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। सभी लोग जो है ना जो लेक्चर सुन रहा है वो इसको बोलें गा गा, जिस तरह गियक है और आ गा गा, इस तरह गा। अब थोड़ा सा तालू के साथ दबा के ज़ुबान को बोलेंगे तो इस तरह होगा, आवाज़ निकलेगी का जी, का
क, तो दबा के बोला आपने तो इसकी आवाज़ जो है ना वो काफ की होगी, काफ निकली, पहली आवाज़ काफ है। तो मैंने आपको कहा था कि जो पहली होती है वही दूसरी सेम होती हैं आवाज़ें, ये पहली दो तो दूसरी भी काफ है। तीसरी बात चूँकि लास्ट पे वैसे भी ऑलरेडी काफ है तो इसको काफ ही लिखेंगे। इसकी तीनों साउंड जो हैं वो काफ होगी जी। अब दिगत है तो इसको भी तालु के साथ दबा के चूँकि संग दिगत की आवाज़ निकालनी है तो पढ़ें दा, एक नॉर्मल दा पढ़ें दा दा, तो तालु के साथ दबाएं थोड़ा सा पढ़ेंगे तो तो तो, तो इसकी पहली साउंड जो है ना वो ते की और दूसरी भी ते की और तीसरी भी जो है ना वो ऑलरेडी ते है, जारी बात है दिग्गत है। तो संग की आवाज़ निकाली, मतलब संग का मतलब जोड़ा है, सिर्फ ये जोड़े हैं इसलिए संग बोला गया, बाकी इनका और कोई कट नहीं है। अब नेक्स्ट है बियप, तो बा हल्का सा निकाले बा, तो इसको दबाएंगे तो बनेगा पा, होंठों को दबाएं ज़रा पा, तो इसकी साउंड पहली पे, दूसरी भी पे, तीसरी भी पे, शाह। अब शाह बोले शाह, शाह को शीन की आवाज़ निकलेगी, पहली भी शीन, दूसरी भी शीन और तीसरी वाली ते जी। नेक्स्ट है जा, तो जा हल्का सा करें जा जा जा, तो इसको दबा के होंठों को जब पढ़ेंगे तो बनेगा सॉरी तालु के साथ ज़ुबान को दबा कर तो चा चा, मतलब पहली साउंड इसकी जो है ना वो चे और दूसरी भी चे और तीसरी जो साउंड है वो उसकी ते बनेगी जी। जी दोस्तों ये थे तमाम के तमाम कॉन्सोनेंट, बुनियादी माखज़ और संग वाले डबल कॉन्सोनेंट। तो इनकी सभी की जो है ना वो साउंड भी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब आपने इन साउंड को जो है ना वो याद कर लेना है कि कहाँ पे कौन सी साउंड निकालनी है, जो पोजीशन होगी वही साउंड निकलेगी अल्फाज की, ठीक है। तो अब हम आगे कॉन्सोनेंट के बाद हम वावल पे चलते हैं, वावल कौन कौन से हैं और जो हमने पढ़े हैं वो कौन से हैं और जो रह गए हैं वो कौन से हैं। जी दोस्तों वावल्स थे, इसमें हमने पढ़े थे खड़े वावल, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले आ ओ या यो ई, ये पांच इनको खड़े वावल कहते हैं। उसके बाद हम लेटे पढ़े थे उसको ऊ ओ यू। जिस किसी ने तो लेक्चर जो है ना 1 और 2 साथ साथ सुनता है उसको तो बाकायदगी से समझ आ रही है। बाकायदगी से समझ आने के लिए आपको भी चाहिए कि तरतीब के साथ जो है ना वो वीडियो को देखते जाएं। यू और यो और ये 5 और 5 10, 5 पहले खड़े और दूसरे 5 जो है ना वो लेटे हैं। और आगे नेक्स्ट बाकी जो 11 बचेंगे उन 11 को हम कहेंगे डबल वावल, डबल वावल्स। आज हम डबल वावल्स पढ़ेंगे जी दोस्तों। अच्छा डबल वावल कुछ इस तरह से हैं, उनके नाम ए, नंबर 1 ए, फिर ए और तीसरे पे जो है ना वो है ये और चौथे पे फिर जो है ना ये जी दोस्त। ये नेक्स्ट इसके बाद वावल्स हैं वा, वे, 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 वी, वो, उई। जी दोस्तों ये टोटल 11 वावल कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको जो है ना वो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता ताकि आपको वाज़ेह समझ आ सके। पढ़े ए ए ए ए ए जी। नेक्स्ट ये भी ए ए ए, नेक्स्ट ये ये ये, नेक्स्ट ये 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 जी। नेक्स्ट व व
वा, नेक्स्ट वे, 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 जी इसके नेक्स्ट भी वे ही है, वे, 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 जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप इसके साथ जो है ना वो फॉलो करते चले जाएं। नेक्स्ट वे, 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 जी नेक्स्ट वी, 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 नेक्स्ट है वो, 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 नेक्स्ट उई, 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 उई। जी दोस्तों, अब ये 11 वावल्स के बाद जो है ना वो हमने टेबल बनाना सीखना है कि इनके टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो हमने खड़े वावल का टेबल बनाया था कल, और उसके बाद लेटे का नहीं बनाया, लेकिन अब जो है ना वो लेटे का टेबल बनाएंगे और उसके बाद डबल वावल का टेबल बनाएंगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो डबल खड़े वावल हैं उनको कैसे लिखना है। मैंने एक नोट लिखा था यहाँ पे, शायद आपने नोट किया या नहीं। मैं एक दफ़ा दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ और यहाँ इस लेसन में भी लिख देता हूँ। खड़े वावल जो हैं कॉन्सोनेंट के सामने यानी आगे लिखे जाते हैं, और लेटे वावल कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाते हैं। और उसके बाद बारी आ गई डबल वावल्स की, तो डबल वावल्स में से पहले 4 वावल्स कॉन्सोनेंट के आगे यानी सामने लिखे जाते हैं। और बाकी 7 वावल्स कॉन्सोनेंट के दरमियान में लिखे जाते हैं। दोस्तों ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, इसको ज़हन नशीन रखना है कि खड़े वावल्स कहाँ लिखे जाते हैं, लेटे वावल्स कहाँ लिखे जाते हैं, और डबल वावल्स कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं। इनकी जो है ना वो लोकेशन यानी कि पोजीशन आपने जान लेनी है, और फिर ही आपको कोरियन लिखनी आएगी, वरना आप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से कहीं इधर उधर नहीं लिख सकते। अब देखें, ये तो जो है ना वो आगे लिखे जाएंगे खड़े, और जो लेटे हैं ये नीचे, और पहले 4 डबल में से पहले 4 जो हैं वो आगे, और बाकी के 7 जो हैं वो दरमियान में लिखे जाएंगे। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ आगे। सॉरी, मैं इसका कलर जो है ना वो चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको मसला ना रहे। आगे, और ये नीचे, और ये भी आगे, और ये दरमियान में। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। इसमें लेक्चर में आज जो है ना वो हम टेबल सेट तैयार करेंगे। सबसे पहले तो खड़े वावल का हमने कर दिया होगा, उसके बाद हम जो है ना वो लेटे वावल का टेबल सेट तैयार करेंगे। क्योंकि पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉन्सोनेंट कौन कौन से हम लेंगे। टोटल कॉन्सोनेंट लेंगे, जितने पढ़ लिए हैं 19 के 19। जी, गियक, नियन, दिगत, रियल, मियम, बियप, शियत, इयंग और जियत। हाँ, फिर हमने खियक, थिगत, फियप,
यत और छियत पढ़ा। और उसके बाद संज्ञक, संगदिगत, संगबियप, संगशियत और संगजियत, ये थे कॉन्सोनेंट जो हमने पढ़े। और कॉन्सोनेंट के बाद हमने वावल जो पढ़े वो खड़े पहले आ, ओ, या, य और ई। उसके बाद लेटे में से हमने पढ़े ऊ, ओ, यू, यो, जी। और उसके बाद हमने डबल वावल पढ़े थे। डबल वावल में पहले ए, फिर ये और फिर ये। हाँ, और उसके बाद हमने पढ़ा वा, वे, वी, वो और उई। ये दोस्तों कॉन्सोनेंट और वावल जो है ना वो कंप्लीट है इस वक्त। तो इसके बाद हम टेबल सेट करने जा रहे हैं तैयार। खड़े वावल का हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटे वावल्स का टेबल सेट। लेटे वावल्स में जो है ना वो गियक है तो खड़ा, सॉरी ये तो कॉन्स्टेंट है, और इसके नीचे जो है ना वो ऊ लिखेंगे, गू, इसको पढ़ेंगे गू। अब नहीं है ना, इसको नू, दिगत को दू। हमने जारी बात है ऊ लिया है तो ऊ के साथ ही सारे के सारे लिखेंगे। हमने इसमें से जो है ना ये वाला लिया है ऊ, तो इसी के साथ सारे के सारे लिखे जाएंगे जी। गू, नू, दू, रू, मू, बू, सू, ऊ, जू। उसके बाद खिया खू, थू, फू, हू और छू। और उसके बाद ये माखज हो गए। और उसके बाद संग वाले भी हमने साथ लिखने हैं और उनके साउंड्स भी इस तरह निकालेंगे। संगीत कू, तू, पू, सू, चू जी। हाँ, और उसके बाद जो है ना वो है ओ वावल, गो, नो, दो, रो। जिस तरह मैं आपको टेबल बना बना के सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह से आपको आएगी। वरना आप बड़ा शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो शॉर्टकट तो सारी बात है, फिर शॉर्टकट ही होगा। किसी ना किसी जगह पर आपको जाके मिस्टेक्स होंगी तो आप जो है ना वो परेशान होते रहेंगे। आपने इसी तरह से टेबल बना के सीखना है और इंशाल्लाह ताला ये आपको बोलनी, पढ़नी, लिखनी सारे कामों से आ जाएगी। क्योंकि मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ जो है ना वो तैयारी करवा रही हैं कोरियन लैंग्वेज की। और हमारे जो इसमें चैनल पे आएगा ना उसको बंदे को ये है कि हम उसको राइटिंग की स्किल भी सिखा रहे हैं साथ, और लिसनिंग भी हम इंशाल्लाह ताला ये भी चैप्टर में स्टार्ट जहाँ जहाँ होगी वहाँ करेंगे। और रीडिंग भी आपको पढ़ पढ़ के बताएंगे और आपसे खुद पढ़ाएंगे भी। और इसमें स्पीकिंग की जो है ना वो स्किल, ये चारों स्किल इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे जो टॉपिक के टेस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। गो, नो, दो, रो, मो, बो, सो, ओ, जो, खो, थो, फो, हो, छो, को, तो, पो, सो, चो। जी दोस्तों, जिस तरह मैं साउंड्स निकाल रहा हूँ आपने भी इस तरह पीछे 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 जो है ना वो रिपीट फॉलो करते जाइए और इसको पढ़ते जाइए और टेबल मुकम्मल होता देखें। नेक्स्ट यू है गियू, नियू, दियू, रियू, मियू,
बियू, शियू, यू, जियू। अब माखस की बारी आ गई। खियू, थियू, फियू, हियू, छियू। जी सॉरी, ये कियू, तियू, पियू, शियू, चियू। जी, ये यू वाला भी हो गया। और नेक्स्ट जो है ना वो यो है। गियो, नियो, दियो, रियो, मियो, बियो, शियो, यो, जियो, खियो, थियो, फियो, हियो, छियो, कियो, तियो, पियो, शियो, चियो। उसके बाद वावल उ है जी। इसका पढ़ेंगे ग, न, द, र, म, ब, स, उ, ज, ख, थ, फ, ह, छ, क, त, प, स और लास्ट पे च। जी दोस्तों, ये जो है ना वो लेटे वावल्स का टेबल सेट है। इस टेबल सेट को आपने घर में अपने प्रैक्टिस के तौर पे 10 मरतबा जो है ना वो मतलब पढ़ना है, बनाना है 10 मरतबा। 10 दफ़ा बनाएंगे तो जो है ना इसको साथ पढ़ेंगे। जैसे गूनू दूरू मुबू, गूनू दूरू मुबूसू, ऊजू छू खू थू पू हु कू तू पू सू चू। इसकी स्पीड्स बनानी है, स्टेमिना बढ़ाते जाएंगे, स्पीड बनाते जाएंगे, तभी आपकी कोरियन की रीडिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 100 नंबर का पेपर रीडिंग का है और 100 का लिसनिंग का है, 200 नंबर का पेपर है इसमें। तो ये आपने इसी प्रैक्टिस के ज़रिए जो है ना वो पास करना है इंशाल्लाह। मैं आपको एक मरतबा जो है ना मेरे पीछे फॉलो करे हुए रिपीट करवा देता हूँ, बाद में अपने तौर पे करते रहें। पढ़ें गू, 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 नू, दू, रू, मू, बू, सू, ऊ, जू, खू, थू, फू, हू, छू, कू, तू, पू, सू, चू। आप भी इसी तरह साउंड जो है ना वो निकालें। नेक्स्ट है गो, नो, दो, रो, मो, बो, सो, ओ, जो, खो, थो, फो, हो, छो, को, तो, पो, सो, चो। जी, गियू। हाँ, ये वाली लाइन में थर्ड लाइन पढ़ने लगा हूँ, ये वाली। गियू, नियू, दियू, रियू, मियू, बियू, शियू, यू, जियू, खियू, थियू, फियू, हियू, छियू, कियू, तियू, पियू, शियू, चियू। गियो,
नियो, जी ये 4 वाली लाइन, गियो, नियो, दियो, रियो, मियो, बियो, शियो, यो। लैपटॉप की बैटरी भी जो है ना वो बहुत नीचे आ रही है। खियो, थियो, फियो, हियो, छियो, कियो, तियो, प्यो, शियो, चियो। जी लास्ट वाली लाइन है कि ग, न, द, र, म, ब, स, इ, झ, ख, थ, फ, ह, छ, क, त, प, स, च। दोस्तों ये जो है ना वो चैप्टर 1 में और 2 में इसी तरह से हरूफ बनाना सिखाया गया है, और वावल्स और कॉन्सोनेंट की आवाज़ों को पढ़ना और लिखना ये किस तरह से इनके तरीक़ाकार यही बताया गया है। तो ये हमने समझ लें कि चैप्टर 1 2 अभी तक पढ़ रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इसको मज़ीद जो है ना वो अपने आपसे मतलब बोलना है, फॉलो करना है इसको। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।